प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं। यहां वे रोड शो कर रहे हैं। खुली जीप में सवार होकर करीब 1.25 किलोमीटर तक चलेंगे पीएम मोदी और ये भव्य नजारा आप देख रहे हैं, जहां पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरा भोपाल शहर पहुंचा हुआ है। रोड शो भगवामय है। 29 सीटों का ये रण है, जहां पीएम मोदी ने आज लगातार सभाएं की हैं मध्य प्रदेश में। 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है, लगभग 1.25 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो। मेगा शो क्या जीत दिलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और तस्वीरें आप देखिए, जहां मध्य प्रदेश में स्वागत करने के लिए मध्य भारत, जहां से देश की सियासत तय होती रही है। सड़क के दोनों तरफ ये भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्त्री पुरुष बच्चे जवान सभी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा इस भीड़ से लगाया जा सकता है। और मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनावी गुणागणित के हिसाब से बहुत फलदायी रहा है। 2019 के चुनावों में 28 सीटें बीजेपी को मिली थी 29 में से। 2014 के चुनावों में 29 में से 27 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और इस बार भी इसी प्रयास के साथ कि अधिक से अधिक सीटें मध्य प्रदेश से जीती जाए। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और यहाँ पर ये रोड शो प्रधानमंत्री का पब्लिक से सीधे कनेक्ट करने का एक प्रयास। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चाहे ये चुनावों के दौरान हो या वैसे भी जब वो रोड शोज करते रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाते रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जहां उन्होंने रोड शो किया है, जबरदस्त भीड़ जुटती है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके साथ अपना सरोकार जोड़ने के लिए। और भोपाल में मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज सिंह, उनसे जुड़ते हैं। और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। नीरज के पास पहले चलते हैं। नीरज, ये जो भीड़ उमड़ी है, निश्चित तौर पर चुनाव के मौसम में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी है, उनको उत्साहित करने वाली होगी। वाली है। और आप देखें कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री देखने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए भोपाल की सड़कों पर लोग जुटे हैं। और आपको बता दें, भोपाल में पीएम मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है और देख सकते हैं आप कि कैसे प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में भोपाल के लोग पहुंचे हुए हैं। अजय दुबे हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। अजय, क्या देख पा रहे हैं आप? 29 सीटों का रण और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। पीएम का रोड शो प्रधानमंत्री है उनका दीदार कर सकें। और आप देख रहे होंगे दृश्यों में जो समाज है उनकी भी प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री का स्वागत है। तो पीएम मोदी का लगभग 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग, भोपालवासी पहुंचे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रोड शो में शामिल हैं। खुली जीप में सवार होकर पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। प्रमोद, आज भगवा में भोपाल, क्या देख पा रहे हैं आप? चुनाव की असली तस्वीर और रंग भोपाल में दिख रहे हैं। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है 29 सीटों के लिए। देखिए, सियासत ने भगवा रंग ओढ़ लिया है सबकी।
और जो बीजेपी वर्कर है वो भगवा रंग में नजर आ रहा है, वो आपको लाइट नजर आ रही है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खुली जीप जिसमें वो सवार होकर रोड शो के लिए निकले, वो है रोशनपुरा चौराहे से निकल गए आजाद चौक तक, यानी जहाँ से रोड शो जाने वाला है वहां तक मैं पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। एक एक कार्यकर्ता का जोश मैंने दिखाया। ये देश का दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। मोदी में इस वक्त कार्यकर्ता नजर आ रहा है। एक्साइटमेंट देखिए सातवें आसमान पर है कार्यकर्ता का। हर कोई मोदी को देखना चाहता है, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, सब मोदी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी का इस वक्त जो है वो क्रेज भोपाल में दौड़ रहा है। मैं झीलों के शहर भोपाल पर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भोपाल लोकसभा सीट के प्रत्याशी आलोक शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद है। एमपी के मन में मोदी, इसी स्लोगन के साथ विधानसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ा था और जिस तरीके से मोदी मैजिक ने काम किया, लिहाजा लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग मध्य प्रदेश में बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं। बीजेपी 29 सीट जीतने के मिशन से मध्य प्रदेश में काम कर रही है। मैंने कलरफुल तस्वीर दिखाई, वहां पर आप देखेंगे तो महिलाएं कई घंटे से चकचकी लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बेताब नजर आ रही है। अब वो घड़ी आ गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। वहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो वो आजाद चौक है जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जाने वाला। ये देखेंगे आप तो बीजेपी वर्कर चकचकी लगाए बैठे हुए, जैसे कैमरा जाता है तो इनमें एकदम जोश उमड़ पड़ता है। ये देखेंगे आप तो ये हिलते डुलते नजर आ रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश, एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर इस वक्त पहुंच गया है। कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर कार्यकर्ता हो, लेकिन वो तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे। पगड़ी पहने महिलाएं आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर है, भोपाल से मेरे सहयोगी रजत दुबे दिखा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कैमरे में वक्त सामने आने वाले हैं, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल वाहन है वो इस वक्त सामने पहुंच गया। रोशनपुरा चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी का कैमरा लगा हुआ है, वहां पर पहुंच गए। ये लाइव तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, हम राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। देखिए भोपाल बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ को बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। अब तक बीजेपी के पास 28 लोकसभा सीट है। बीजेपी 29 लोकसभा सीट जीतने के दावे के साथ इस वक्त काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल मात्र चेहरा है। भले ही अलग अलग सीटों पर देखिए पीएम मोदी के हाथ में आप देखेंगे तो कमल का निशान है। आगे आपको त्रिस्तरीय आपको जोड़ी नजर आएगी। एक बीच में पीएम मोदी है और एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कौन है? आलोक शर्मा। और जगह जगह उनका भगवा कलर के फूलों से, भगवा कलर के पताकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। अब ये सीधी तस्वीर है मालवीय नगर चौराहे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की शुरुआत हुई है। रोशनपुरा चौराहे ये पीएम मोदी का रोड शो पहुंच गया है। कुछ आगे बढ़ेंगे तो न्यू मार्केट के किनारे से अपाक्स बैंक और आजाद चौक तक पहुंचेगा। जगह जगह आदिवासी वेशभूषा के जो कलाकार है या फिर जो राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए कार्यकर्ता है वो उनके स्वागत के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। चौतरफा फूल ही फूल, ढोल नगाड़े और चाचे बच्चे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के और देश के पसंदीदा नेता पीएम मोदी आज इनके बीच में पहुंच गए। जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर कुछ ही क्षण में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो सब देखना चाहते हैं वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। पीएम मोदी भोपाल में पहुंच गए। जिस तरह पीएम मोदी हाथ हिलाते हैं, हाथ दिखाते हैं, कार्यकर्ताओं में एक्साइटमेंट और जो जोश है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता, क्योंकि कई घंटे से पीएम मोदी को देखने के लिए कार्यकर्ता देखेंगे तो कमल का जो निशान पीएम मोदी अपने राइट हैंड में थामे हुए जनता की तरफ, कभी लेफ्ट की तरफ कभी राइट की तरफ, डॉक्टर मोहन यादव मुस्कुरा रहे और हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। भोपाल लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा
ये चुनाव जो है वो बीजेपी 400 पार के नारे से लड़ रही है और उसको साबित करने के लिए मोदी देश के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। जिस भगवा को लेकर सियासी भिड़ंत मची हुई है, भगवा को लेकर सियासी हाहाकार है, उसी भगवा में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो नजर आ रहा है। देश कार्यकर्ताओं ने भगवा में पहनी, टोपी भगवा में है, तो तरफ जो कपड़ा बांधा गया है वो भगवा में नजर आ रहा है। क्या सबसे अलग देखी है, किसी को भगवा से आसान है तो किसी ने भगवा को धारण कर लिया है। क्या अब की बार भगवा बनाएगा देश के दिल मध्य प्रदेश से इस बार दिल्ली बुलंद होगी, क्योंकि बीजेपी 29 लोकसभा सीट के विजन पर इस वक्त काम कर रही है। प्रधानमंत्री के आज मध्य प्रदेश में बैक टू बैक दौरे रहे हैं और इम्पोर्टेंट आप देखिए वो लाइट दिख गई है, वो रोशनी हमें नजर आने लगी है। इस कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मोहन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भोपाल लोकसभा के प्रत्याशी सभा है और कुछ ही क्षण में पीएम मोदी का फैसला बिल्कुल अपेक्स बैंक की तरफ पहुंचेगा। इसकी भी तस्वीर आप देखेंगे, लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च तो आप देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जो मौजूद है उनका अभिवादन स्वीकार से नजर आ रहा है। कल से हम लगातार बैक टू बैक पीएम मोदी के इस मेगा रोड शो की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये राजधानी भोपाल की अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी रजत दुबे एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी भोपाल से आपको दिखाते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो तकरीबन 1 घंटे का रहने वाला है और पीएम मोदी का रोड शो 7:15 बजे शुरू होना था, लेकिन पीएम मोदी का रोड शो जो है वो 10 से 15 मिनट पहले शुरू हुआ है, 10 से 15 मिनट लेट हुआ है और पीएम मोदी का रोड शो लंबा चलने वाला है। कोई पकड़ी बांधे हुए है, कोई साफा बांधे हुए है, कोई टोपी लगाए हुए है, लेकिन अलग अलग कलरफुल तस्वीरें है। किसी के हाथ में डंडा है, कोई ओम का जो है वो निशान लिए नजर आ रहा है, कोई ढोल पकड़े हुए हैं, लेकिन सबके भाव एक है, वो पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंच गए। रोशनपुरा चौराहे से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पहुंच गया है और हम एक्साइटमेंट जो कार्यकर्ता है, जो पीएम मोदी के प्रशंसक है, उनमें चरम पर पहुंच गया है। पीएम मोदी का ये रोड शो आजाद चौक पर पहुंचेगा। वो आजाद चौक जहां पर देश की आजादी, आन बान, शान सम्मान के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपने यानी उस चौराहे पीएम मोदी का पूरी संभावना है कि पीएम मोदी शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को नमन करेंगे और फूल उन्हें अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वो सीधी तस्वीर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोड शो पहुंच देखिए और कुछ ही समय में पीएम मोदी नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं में एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गया था। कार्यकर्ता जो लंबे समय से पीएम मोदी को देखने के लिए प्यासा था, अब वो एक तरफ से तृप्त नजर आ रहा है, क्योंकि उनके चहेते, उनके बहुत पॉपुलर नेता, लीडर और पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जाने पहचाने वाले नेता आप उनके बीच में पहुंच गए। ये वो काफिला आपको धीरे धीरे नजर आने लगा है। पीएम मोदी कुछ ही क्षण में एकदम बिल्कुल क्लियरिटी से नजर आने लगेंगे। ये मीडिया का कैमरा आपको तस्वीरें दिखा रहा है, कार्यकर्ताओं का जोश दिखा रहा है, आदिवासियों की कला दिखा रहा है, भारतीय झलक दिखा रहा है। मीडिया के कैमरे पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर मेरे मेरे आकाश द्विवेदी और दोनों कैमरामैन कैलाश सोनाली और सुन जैन के साथ रजत दुबे राजधानी भोपाल से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए झीलों का शहर भोपाल इस समय मंदिर में नजर आ रहा है। देश का दिल गुलजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सियासी महाकुंभ के बीच में, इस लोकसभा की महाभारत के बीच में रोड शो करके नजर आ रहा है। ये देखेंगे
तो ये जो काफिला है वो आगे पहुंच जाए न्यू मार्केट की तरफ, और न्यू मार्केट की तरफ बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का ये रोड शो, दोनों तरफ पीएम मोदी किसी कार्यकर्ता को गांव को नीचा नहीं करना चाहते, उसका मन मायूस ना हो, इसीलिए उनकी कोशिश है कि वो दोनों तरफ प्रधानमंत्री जब कार्यकर्ता आम रोशन का अभिवादन स्वीकारते नजर आ रहे। बारहवीं नगर से तस्वीरें हमने दिखाई रोशनपुरा तक, और अब न्यू मार्केट की तरफ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच रहा है। कार्यकर्ताओं की मन की मुराद पूरी हो रही है, उन मोस्ट पॉपुलर नेता उनके बीच में पहुंच गए हैं। अलग अलग देश जोश से भरने वाले गीत, संगीत और प्रस्तुतियां आपको इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भैया मुझे उतार देंगे मत करो, ऐसी भी मुझे प्लीज। तो ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, और भारी संख्या में आपको यहां पर आम जनता नजर आएगी, समर्थक नजर आने वाले हैं, और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां पर मौजूद है। हाथ में कमल का एक चिन्ह लेकर के, और इस साथ में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आएंगे, और भोपाल से जो प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, वो भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें एक रोड शो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मालवीय नगर से आजाद चौक तक का ये रोड शो है, और हर तरफ आपको भगवा रंग में यहां पर तस्वीरें नजर आने वाली हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर के जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो नजर आ रहा है। तो राजधानी में 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जिस तरह से ये तीसरे चरण को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और जिस तरह से आप देखेंगे कि कैसे सर पर टोपी लगा करके जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के नजर आ रहे हैं। गले में आप देखेंगे तो बीजेपी का जो पट्टा है वो डाल करके आपको कार्यकर्ता यहां पर दिखाई देंगे, लेकिन उत्साह की तस्वीरें आपको हर तरफ से नजर आएंगी। बीजेपी के जो ये झंडे हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, और साथ ही लोगों का उत्साह भी इस वक्त आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोगों में जबरदस्त उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग मंच तैयार किए गए हैं, और सबसे खास बात यह है कि अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है, और 250 मंचों पर पीएम का स्वागत करने की यहां पर तैयारियां की गई हैं। इसी के साथ ही आपको यह बता दें कि अलग अलग वर्गों के लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस दौरान यहां पर किया गया है। तो आप देखिए हाथ में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे छोटे जो कटआउट है उसको लेकर के, हाथ में आरती की थाली लेकर के यहां पर जो समर्थक हैं वो भी मौजूद है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक वो पा सके, और हाथ हिलाकर के उनको कहीं ना कहीं हेलो करते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ से उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आएंगे, साथ ही आपको भोपाल से जो प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा वो भी यहां पर दिखाई देंगे। तो एक लक्ष्य जो बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करते हैं सेट किया गया 29 की 29 सीटों पर यही कमल खिलाने का, जिसको हाथ में लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, और इस कमल को खिलाने के लिए आज का यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में कर रहे हैं, और भगवा में पूरी तरह से भोपाल आज दिखाई दे रहा है। और प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस रोड शो में ही। प्रमोद, आगे की जानकारियां दीजिएगा जिस तरह से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। प्रमोद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो प्रमोद से दोबारा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये सीधी तस्वीरें देखिए, और हर तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए तमाम जो आम जनता है वो नजर आएगी, और जो कार्यकर्ता है वो नजर आने वाले हैं, और ये वो कलाकार हैं जो
कई दिनों से परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये भव्य रोड शो हो तो उस दौरान वो परफॉर्मेंस अपनी यहां पर प्रेजेंट कर पाए और अलग अलग तरीके के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन भी यहां पर करने के लिए तमाम तरह के कलाकार जो है वो पहुंचे हुए हैं और ये तमाम समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। लोग बाहर निकले हुए हैं। ये लोकतंत्र का एक अचरज नजारा भारत और प्रमोद आगे की तस्वीरें दिखाइएगा। और ये नजारा आज की तारीख में हेलो जी प्रमोद। पहुंच गए। प्रमोद आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए यहां पर जनता का जो जन सैलाब है वो बहुत ज्यादा और इस वजह से कहीं ना कहीं प्रमोद तक वो आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। तो प्रमोद से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये लाइटिंग यहां पर की गई है, फिर एक बार मोदी सरकार की लाइटिंग यहां पर आपको दिखेगी और लेजर शो जिसकी बात की जा रही थी, प्रभु श्री राम का यहां पर आपको चित्र देखने को मिलेगा और बेहद महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम जिस तरह से इस चुनाव में रहे हैं वो भी ये यहां पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। लेजर के जरिए प्रभु श्री राम का यहां पर जो स्तुति है उनका जो चित्र है उसको दर्शाने की कोशिश की गई थी और साथ ही ये भी लिखा नजर आया कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो देखिए एक पूरी तैयारी इस रोड शो को लेकर के बीते दिनों से जब तक की जा रही थी। आप फिर से देखिए उस लेजर शो को जहां पर कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार 400 पार ये जो नारा बीजेपी की तरफ से सेट किया गया था कि 400 सीटें इस बार जीतने का लक्ष्य जो बीजेपी ने निर्धारित किया है उसको हासिल करने के लिए किस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेजर लाइट के जरिए एक चित्रण करने की कोशिश की गई है। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है, जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और किस तरह से बड़े बड़े स्क्रीन पर जो जनता जो लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, वहां पर मौजूद है, जो उनको नहीं देख पा रहे उनको बड़े स्क्रीन के जरिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रमोद अभी लेजर लाइट्स के जरिए ये दर्शाने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र दिखाने की कोशिश की गई, जो नारा लेकर के बीजेपी चल रही है अब की बार 400 पार, उसको दिखाने की भी कोशिश की गई है। जानकारियां दीजिएगा। हमें जी प्रमोद आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और तमाम तरह की जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री के द्वारा लागू की गई है उनका जो लाभ है वो मिल रहा है। समाज के हर वर्ग से तमाम योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश करते हैं। और आप देखें कि प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र करते हैं कि अभी तो आगे बहुत ज्यादा कुछ करना है, ये केवल एक शुरुआत है। और आप देखें कि आने वाले समय में उनके पास एक विजन है कि किस तरीके से देश को विकसित देश बनाना है और 2047 तक जो भारत है उसको विकसित बनाना है। भारत के जो युवा है पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सके। इसके अलावा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से सुदृढ़ हो सकती है, हमारा जो वैज्ञानिक इनोवेशन है किस तेजी के साथ आगे जा रहा है। आज हम पूरी दुनिया में आप देखें कि इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना जो परचम है वो लहरा रहे हैं। आज देखें कि प्रधानमंत्री जो भारत की भी एक कह सकते हैं कि सशक्त छवि है पूरी दुनिया में कि आज प्रधानमंत्री से दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो सलाह लेते हैं और कई सारे देश यहाँ तक कहते हैं कि वो युद्ध रोकवाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता है उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। तो ये ग्लोबल स्तर पर भारत की बढ़ती हुई कह सकते हैं कि छवि है और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि दुनिया में जो भारत का नाम हो रहा है वो भारत की 140 करोड़ जनता है, उसी के आशीर्वाद के लिए नाम हो रहा है। और यही कारण है कि ये जनता आपको ये रोड शो में दिखाई दे रही है, लेकिन ये वो जनता है जिनके जहाँ जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने लीड किया है और हर दिन रात कोशिश उनकी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन लोगों के लिए काम कर सके, ज्यादा से ज्यादा जो गरीब समुदाय के लिए जो काम है वो कर सके। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि किसान, गरीब, महिलाएं ये सब उनके परिवार है और यही वर्ग है। नीरज मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए अगर हमारे साथ बने रहे, ये ऑडियो हम आपको सुनाना चाहते हैं, ये जो फील है इसको सुनिए।
ये जो नारे गूंज रहे हैं, जो गाजे बाजे के साथ में, और जो एक जबरदस्त शोर है, संवेद स्वर है, उसको सुना जा सकता है। कठिनाई में अवसर ढूंढे, महामारी का मुंह मोड़ा, महामारी का मुंह मोड़ा, महामारी का मुंह मोड़ा। दिशा में लहर विकास देखो असी दौड़ी, देशरी गली गली में मुख्य धारा सुजोड़ी, मुख्य धारा सुजोड़ी। सब मार रहे लोहा अपना, हिला है दुश्मन मिट्टी में, और दुनिया की तो बात ही क्या, अब जान हमारी मुट्ठी में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जबरदस्त भीड़ जुटी हुई है, और एक जो जिसको कहा जाता है कि सड़क के दोनों तरफ उमड़ी हुई है भीड़ आम जन की, और इसमें निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, स्त्री, पुरुष और युवाओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। सेल्फी लेने की एक होड़ मची हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उतारने की भीड़ मची हुई है, होड़ मची हुई है। और जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो केसरिया रंग में उन झंडों से पटे लदे हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आज का दिन विशेष मायने रखता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह का संचार हो रहा है, और किस तरह से गाजे बाजे, ढोल ताशे, फूल के साथ स्वागत कर रहे हैं अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, मध्य प्रदेश में तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ और मालवीय नगर से आजाद चौक की तरफ लगातार ये रोड शो जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो उत्साह इस वक्त आप उन तमाम कलाकारों में देखेंगे जो यहां पर शानदार प्रस्तुतियां देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा लालायित करने वाला है, क्योंकि ये वो कलाकार हैं जो बीते कई दिनों से तैयारियां इस खास रोड शो को लेकर के कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं वो दिन सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। हाथों में डमरू लेकर के ये कलाकार यहां पर उपस्थित हैं, और जो प्रदर्शनी है, जो प्रस्तुति है, वो उनकी तरफ से आज इस खास रोड शो में दी जाएगी। तो देखिए, फूलों की बौछार यहां पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, और हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरफ आपकी निगाहें होंगी वहां पर आपको जनता की भारी भीड़ देखने को मिलेगी, और ये भीड़ सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को यहां पर पा सके। और भोपाल का ये जो पूरा एरिया है उसे पूरी तरह से भगवा में करने की तैयारियां हम देख रहे थे कि बीते दिनों से चल रही थी, और आज जब ये रोड शो हो रहा है तो पूरी तरह से जो भगवा में होने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आते थे, वो इस तस्वीर के जरिए पूरी तरह से बयां भी हो रही है। तो देखिए, हर तरफ ये आपको हाथों में जो कटआउट्स लेकर के, हाथों में जो पोस्टर लेकर के यहां पर समर्थक नजर आएंगे, उसमें भी एक वही स्लोगन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के चल रहे हैं, जो पूरी बीजेपी लेकर के चल रही है कि अब की बार 400 पार, वो आपको देखने को मिलेंगे। और हर कोई जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला करके हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उसी तरह से जो जनता है, जो समर्थक हैं, जो उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, वो भी हाथ हिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक संपर्क साधने की कोशिश यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो रोड शो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच लगातार जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक शब्द भी ना बोले तो उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत कुछ बयां करने के लिए बहुत आसानी से वो तस्वीरें दिखती हैं कि वो जो व्यक्तित्व है बहुत आसानी से बहुत कुछ बातें बोल जाता है, और जिसको बोलने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, और हाथों में वो कमल का जो फूल है, जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह माना जाता है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार पुष्प वर्षा जो है वो यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। और आगे ये काफिला बढ़ता हुआ, और 1 किलोमीटर का ये जो पूरा काफिला है, लंबा रोड शो है राजधानी भोपाल में, वो चल रहा है। खुली जीप में सवार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में ये रोड शो, और तो भोपाल में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लोगों की तरफ से फूलों की यहां पर बारिश की जा रही है। और देखिए लगातार ये जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ मालवीय नगर से आजाद चौक तक ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और जो तस्वीरें हैं, जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हाथों में डमरू लेकर के वो पूरा उत्साह, पूरी खुशी को बयां करते हैं। ये आप देखेंगे तो जो समर्थक हैं उनमें भी पूरी तरह से वो जोश देखने को मिल रहा है, जिस जोश को भरने की कोशिश लगातार बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही थी। और वही जोश आज यहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है और हर तरफ फूलों की बारिश आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर लोगों में वो उत्साह को बयां भी करती है कि लोग कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो यहां पर तो देखिए जो कलाकार हैं वो भी दिखाई देंगे आपको और इसी के साथ ही आम जनता जो है वो भी आपको यहां पर दिखाई देगी।